नमस्कार साथियों, ताजा खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्री 2025 का जो रिजल्ट जारी करा गया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। आइए जानते हैं फटाफट वो सारे कारण जिनके आधार पर आप इन संपूर्ण सेशन को समझेंगे। बहुत छोटा सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको सुनना होगा यदि आप एक एस्पिरेंट हैं। हाल ही में कुछ इस प्रकार से हुआ है कि भोपाल की अभ्यर्थी हैं ममता डहरिया ने एक कहीं ना कहीं केस दर्ज कराया है और इस केस के अंतर्गत ये बात आ रही है निकल कर कि जो है आवेदन जमा करने के तत्काल बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 के नियम 4(1)(1) और उसका भी उपखंड 2, नियम 4(2)(2) उसका भी उपखंड 1 और नियम 4(3)(1) और उसका उपखंड 2 को संवैधानिकता सहित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 7/11/2000 तथा लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 31/12/2014 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। और इस आधार पर जो निर्णय निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये असंगत है और असंवैधानिक है। मतलब जो अभी प्रोविजन करे गए हैं वो प्रोविजन कहीं ना कहीं एक तरीके से असंगत है और संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे असंवैधानिक कहा गया। इसमें ताजा विवाद ये है कि उक्त प्रावधान जो है आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को छूट दिए जाने के नाम पर उन्हें अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकते हैं, जिसके कारण ये बात हो रही है कि क्योंकि जो आरक्षित वर्ग है उनको यहाँ पर जो है छूट मिलनी चाहिए या उनको जो है लाभ मिलना चाहिए। पर हाल ही में जो न्यूज निकल कर आई है उसका मैं कंक्लूजन बता देता हूं, सबसे पहले उसको आप ध्यान से सुन लो। हाईकोर्ट ने इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लिया है और इसके आधार पर याचिका को जो है एक्सेप्ट करते हुए, मतलब आवेदन को एक्सेप्ट करके जो हाईकोर्ट ने रिजल्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री का जो रिजल्ट आया है उस पर लग गया है स्टे, मतलब रुक गया। पर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। इसका प्रभाव आगामी मेंस पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? मेंस पर। तो दो कंडीशन बनती हुई दिख सकती हैं। यदि मान के चलो राज्य सरकार के अधिवक्ता समय पर जवाब देते, जो वो कभी देते नहीं है जितना मैं जानता हूं, समझ गए बात को। यदि वो समय पर जवाब दे देते हैं तो कुछ निर्णय निकल कर आ सकता है, अन्यथा आपका मेंस होगा लेट। ध्यान से सुनना। तो जो अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं वो अच्छे से तैयारी कर लेना भाई साहब, पर आलस नहीं करना। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यदि आपको लग रहा है कि एग्जाम डिले होगा तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूं कि शायद आपके मेंस का एग्जाम रिजल्ट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो जो अभ्यर्थी जिनकी तैयारी कमजोर है उन्हें मिल जाएगा समय इस बहाने। और बाकी हम मामला छोड़ देते हैं सरकार के अंडर में और माननीय कोर्ट के अंडर में। पर मैं दोनों से निवेदन करता हूं, एक कि हाईकोर्ट से भाई साहब एक अच्छी चाबुक चला दीजिए जिससे इस राज्य के युवा का जो भविष्य है ना वो गर्त में जाने से रुक जाए। क्या बार बार ये इस मुद्दे को ही हम उलझाते रहते हैं, कभी आरक्षण देना है कभी नहीं देना है। क्या नीति निर्माता इतने स्पष्ट प्रोविजन नहीं कर सकते कि राज्य के युवाओं को क्या करना चाहिए? प्रश्न लाजमी है, आप भी उठाइए, आप भी पहुंचाइए सरकार तक। शायद आज नहीं तो कल मेरी इन बातों को कोई सुने और समझेगा कि क्या ये औचित्यपूर्ण है कि नहीं। यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।